वीएसएस हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन आप सभी का स्वागत करती हैं। आज की वीडियो आधारित है कक्षा 8वीं के पाठ 4 दीवानों की हस्ती। ये कविता भगवती प्रसाद वर्मा द्वारा लिखी गई है और आज हम इस वीडियो में इस कविता से संबंधित इसका सारांश, अर्थ सहित व्याख्या हम इसमें पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती जो कविता है वो कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी की कविता है और भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव इस कविता में दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल और केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला, उत्साहवर्धक होता है। फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो, वो उस व्यक्ति को भी हंसा देते हैं, खुश कर देते हैं। कभी कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठे प्यारे सपने और मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कवि जो होते हैं, आपको पता है, जो कवि लोग होते हैं वो संसार के बंधनों से बंधे नहीं होते और इसलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान जीते हैं और एक समान ही स्वीकारते हैं। यही उनकी हमेशा खुश रहने की एक मुख्य वजह होती है। और कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है और ना ही कोई पराया होगा। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं, सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे और उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे जो जीवन से मायूस हो जाते हैं या हो गए हैं। कविता अर्थ सहित इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। दीवानों की हस्ती कविता की ये पंक्तियां जो हैं, इसमें कवि यही कहना चाहते हैं और यही कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, क्योंकि वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी या किसी चीज की कमी का कोई मलाल है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। इसलिए कवि यहाँ यही कह रहे हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम यहाँ होते हैं और कल हम वहां होते हैं। हमारा एक ठोर ठिकाना नहीं है और मस्ती का आलम साथ चला। हम जहां भी जाते हैं हम मस्ती, उमंग, खुशियां लेकर ही जाते हैं और धूल उड़ाते हुए ही जाते हैं। मतलब हम जब जाते हैं तो हमारी यादें पीछे रह जाती हैं और हम कभी भी दुख देकर नहीं जाते हैं, हम खुशियों को ही बांटते जाते हैं। तो यहाँ ये कवि यही बता रहे हैं कि हम हमेशा खुशियां ही बांटते हैं, मस्ती में ही आते हैं और मस्ती में ही चले जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर अब बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने जो होते हैं वो मस्त मौला होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं और वो जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है।
फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, कब आए कब चले गए इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनका जब वो आते हैं तो खुशियां लेकर आते हैं और खुशियां देकर जा रहे हैं, तो खुशियों में समय कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। तो लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। इस वजह से वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है। इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह जाते रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। आगे कवि कहते हैं, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। देखिए, दीवानों की हस्ती कविता में इस जगह इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले ही जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है मैं उसको इसी दुनिया के लोगों में बांटना चाहता हूँ। मतलब जो मैंने इस दुनिया से, इस संसार से सीखा है, वो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान मैं इसी संसार में इन लोगों के बीच बांटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा, क्योंकि मैं कुछ देने के लिए ही ये निरंतर चलते रहना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, इसीलिए वो कवि कह रहे हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उन्होंने ज्ञान लिया है और जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब जो जग से उन्होंने लिया है वही अब उस जग में उन लोगों के बीच में उन लोगों को देना चाहते हैं, जग के ही लोगों को देना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, लोगों से मित्रता करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं और उनके साथ उनके सुख दुख को बांटते रहते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। कवि दोनों को एक समान समझते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सुख आता है तुम उसको भी छक्कर पियो, उस मतलब कि उसको भी अच्छी तरह से उसके साथ रहो, सुख के साथ, और दुख के साथ भी वैसा ही करो। अगर दुख आता है तो हार मत मानो, उसके साथ उसको भी छक्कर जियो। मतलब जीने के लिए कहा है उन्होंने। सुख और दुख दोनों एक ही स्वभाव रखते हैं, एक ही भावनाएं रखते हैं और आते जाते रहते हैं। दोनों की भावनाएं समान है तो एक साथ ही एक रूप में ही इन दोनों को छक कर पियो, छक कर इनका चखो स्वाद, और किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो। इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि दोनों जो चीजें हैं, सुख और दुख, दोनों आपके पास आएंगे तो दोनों का रसास्वादन आप कीजिए और किसी भी परिस्थिति में आप अपना धैर्य मत खोइए, दोनों को शांत रहकर सहन कीजिए और दोनों को छक कर उसको ग्रहण कीजिए। तो इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख और सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है।
लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह मांगते रहते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा सदैव ही मांगते रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। उन्होंने अपनी असफलता को, अगर उनके जीवन में असफलता आई है या वो असफल हुए हैं, तो उन्होंने उसका दोष स्वयं को दिया है, किसी दूसरे को नहीं दिया। उन्होंने अपनी असफलता का दोष किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। आगे कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। उनके लिए सारे के सारे लोग उनके अपने हैं। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने उनको दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए भी ये सब प्यार मेरा है, जो अपनी मंजिल पाकर वहीं ठहर जाते हैं। तो कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद सबको दिया है, मगर कवि खुद एक जगह नहीं बनकर रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। कवि सुख बांटना चाहते हैं, इसलिए सुख बांटने के लिए वो निरंतर चलते रहना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। वो कहते हैं जीवन में कभी रुकना नहीं है और हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर हमें अपनी मंजिल मिल भी जाती है, तब भी हमें निरंतर आगे की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कभी भी रुकना नहीं है हमें। कभी भी हमें अपने जीवन में ठहरना नहीं है। हमें आगे बढ़ते जाना है, जो प्राप्त करते जाना है वो देते जाना है, आगे आगे लोगों को देते जाना है। और ऐसे ही अपने जीवन को हमें निरंतर अग्रसर आगे की ओर करना है और कभी भी हार नहीं माननी है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।